हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग्स, जो कि है एस कोडिंग इंटरव्यू विद 75 क्वेश्चंस का दूसरा प्रॉब्लम। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग इसका लॉजिक और कोडिंग देख लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग रहे एस और टी, तो टी एस को डिवाइड करेगा ताकि एस इक्वल्स टू टी प्लस टी ऐसा हो। यानी कि लेट से हमारे पास एस है ए ए ए ए ऐसे करके सपोज 4 एज है, तो टी क्या हो सकता है हम लोग के पास? एक ए हो सकता है, क्योंकि एक एस इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, ये हो सकता है। या फिर ए हो सकता है, क्योंकि एस इक्वल्स टू टी प्लस टी, या फिर 4a हो सकता है। 3a नहीं होगा क्योंकि हम लोग t प्लस टी ऐसा कर नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा अपना s और t। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा str1 और str2, तो हम लोग को एक x निकालना है, यानी कि यहाँ t हो गया x, जो हम लोग पहले t से डिस्कस की वो अभी x बता रहा है। तो वो x डिवाइड करेगा बोथ स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को। यानी कि लेट से हम लोग के पास क्वेश्चन है स्ट्रिंग 1 है ABC और स्ट्रिंग 2 है ABC, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? ABC, यानी कि x हो जाएगा ABC, क्योंकि अगर हम लोग इसमें देखें ये हो रहा है x प्लस x और यहाँ पर नॉर्मल x। सिमिलरली अगर हमारे पास है AB और इसमें है AB, तो लार्जेस्ट अपना होगा AB, क्योंकि ये हो जाएगा x इंटू 3 टाइम्स, ये हो जाएगा x इंटू 2 टाइम्स। ठीक है, और अगर लीड कोड सपोज दोनों में है, दोनों अलग अलग है, तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग को उस केस में नल दिखाना है। तो चलिए इसका लॉजिक देख लेते हैं। लेट्स से दो स्ट्रिंग है अपने पास str1 और str2, जो कि है कॉम्बिनेशंस ऑफ AB। अब डायरेक्टली इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जीसीडी ऑफ नंबर्स थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो समझ में आ जाए तो ये लॉजिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। लेट्स हम लोग दो नंबर ले रहे हैं 6 और 4। 6 है इसका लेंथ, 4 है इसका लेंथ। अब 6 और 4 का जीसीडी या फिर कॉमन डिविजर्स अपना रहेगा 2 फिर 1 ऐसे रहेगा। अब ये डिसेंडिंग में लिखें क्योंकि हम लोग को लार्जेस्ट स्ट्रिंग चाहिए। अब ये जो 2 है हम लोग को इतना कैरेक्टर्स काटना है कोई भी एक स्ट्रिंग से, जो कि आइदर स्ट्रिंग 1 हो सकती है या फिर स्ट्रिंग 2 हो सकता है। हम यहाँ पर स्ट्रिंग 1 से ले रहे हैं। अब जो जीसीडी है यानी कि यहाँ 2 है, हम लोग को जो लेंथ है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का उससे डिवाइड करना, यानी कि 6/2 हो जाएगा अपना 3 और 4/2 अपना होगा 2। अब हम लोग को देखना है जो स्ट्रिंग हम लोग काटे हैं AB, उसको अगर स्ट्रिंग 1 के लिए 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें इंटू 3 टाइम्स, तो क्या वो स्ट्रिंग 1 जैसा आ रहा है? आएगा, क्योंकि AB। सिमिलरली वही स्ट्रिंग 1 AB जो लिए हैं उसको अगर स्ट्रिंग 2 के लिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि AB जो कि स्ट्रिंग 2 जैसा ही आ रहा है, अगर दोनों सेटिस्फाई हुआ तब हम लोग वो रिटर्न कर देंगे AB। अब यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट लोग से कि हम लोग स्ट्रिंग 1 को हमेशा क्यों काटे, यानी कि स्ट्रिंग 1 काटते से हम लोग स्ट्रिंग 1 ले सकते हैं, स्ट्रिंग 2 के टाइम हम लोग स्ट्रिंग 2 ले सकते हैं, हमें स्ट्रिंग 1 क्यों लेना है? तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगा। लेट्स से हम लोग का स्ट्रिंग 1 है AB जो कि यहाँ मेंशन्ड है, स्ट्रिंग 2 है GH। अब अगर हम लोग स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 अलग अलग ले ले दो कैरेक्टर का, तो स्ट्रिंग 1 का कैरेक्टर आएगा AB जो कि 3 टाइम्स करने से आ रहा है करेक्टली, और एक आएगा स्ट्रिंग 2 के लिए GH लेना पड़ेगा जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से GH ही आ रहा है। तब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये कॉमन डिवीजन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि AB अलग है GH अलग है, तो इसलिए ये प्रेफरेबल है कोई भी एक स्ट्रिंग का हम लोग लें, जो कि आइदर स्ट्रिंग 1 का हो सकता है या स्ट्रिंग 2 का हो सकता है। इसमें अगर हम लोग स्ट्रिंग 1 लेते हैं
तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, और अगर स्ट्रिंग 2 लेते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसलिए कोई भी एक कंडीशन हम लोग को लेना है, फिर उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अपना फुल लॉजिक सिंपल फंडा ये है कि हम लोग जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी इसलिए निकालना है क्योंकि हम लोग को करना है कि प्रोसेसिंग अपना कम हो। हम लोग चाहे तो फुल लूप घुमा सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6 से घुमा सकते हैं, बट जीसीडी करेंगे तो क्या प्रोसेसिंग कम होगा, थोड़ा कंपाइलर पे जोर थोड़ा कम पड़ेगा। फिर हम लोग जब जीसीडी निकाल लिए तब लेंथ से हम लोग को सिंपली डिवाइड कर लेना है, और जब हम लोग डिवाइड कर लिए, लेट से हम लोग एक नाम ले रहे हैं, तब हम लोग को समझने में और थोड़ा आसानी होगा। T1 दे रहे हैं इसको स्ट्रिंग 1 के लिए, T2 दे रहे हैं स्ट्रिंग 2 का। तो हम लोग को T1 और T2 निकाल लेना है, जो कैसे निकलेगा, लेंथ डिवाइडेड बाई जो अपना जीसीडी है, जो कि जीसीडी कहाँ से निकला, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। वो जब निकल गया तब हम लोग को स्ट्रिंग कट करना है। स्ट्रिंग कट करके हम लोग कैसे स्ट्रिंग कट करते हैं, लेट से स्ट्रिंग 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कोलोन, लेट से आई है अपना 2, यहाँ लूप से हम लोग आई लूप घुमाएंगे तो लेट से वैल्यू आया 2, सो उतना टाइम्स आई लिखें अगर, तो ये हो गया अपना वैल्यू कट 0 से लेके आई तक, आई मीन्स 2 यहाँ, सो 0 और 1 कैरेक्टर लेगा, यानी कि यहाँ ए बी ले रहा है। हम लोग चेक करेंगे उतना टाइम्स मल्टीप्लाई T1 अगर किए, यहाँ पे लकीर ले लेते हैं, इतना टाइम किए, और अगर वो स्ट्रिंग 1 आया एंड सेम कंडीशन str1 कोलोन आई लेके उतना टाइम्स T2 किए, T2 मीन्स यहाँ आएगा 2 टाइम्स, सो ए बी इंटू 2 टाइम्स करके अगर स्ट्रिंग 2 हुआ, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग 1 का 0 से या फिर कोलोन आई तक का, यानी कि जस्ट लेंथ से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सेटिस्फाई हुआ रिजल्ट निकाल दो। ये है अपना सिंपल लॉजिक। अब चलो इसको कोड में देख लेते हैं। यहाँ हम लोग पहले L1 L2 ले लेते हैं, जो कि रहेगा स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का लेंथ str2। अब एक फॉर लूप चला देते हैं i, जो कि रहेगा रेंज मिनिमम ऑफ L1, L2। हम लोग को जितना हो सके कम लूप चलाना है। फिर 0 से -1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, उसके अंडर में एक जीसीडी का कोड लिख लेते हैं, जो कि रहेगा इफ L1 mod i इक्वल्स टू 0 एंड L2 mod i इक्वल्स टू 0। अगर दोनों सेटिस्फाई हुआ, मतलब i मल्टीपल है L1 और L2 का, फिर उसके अंदर हम लोग को T1 और T2 निकालना है। सो T1 हो जाएगा अपना L1 बाई आई और T2 हो जाएगा L2 बाई आई। अब हम लोग को स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 कोई सा भी, हम लोग यहाँ स्ट्रिंग 1 ले रहे हैं, स्ट्रिंग 1 का आई तक का कट करके हम लोग को T1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देखना है वो स्ट्रिंग 1 जैसा हो रहा है कि नहीं। यानी कि स्ट्रिंग 1 का अगर छोटा सा काट के उसको T1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर स्ट्रिंग 1 होगा अगर, एंड सेम वो इसका ही अगर, इसको कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रिंग 1 का अगर T2 टाइम्स किए तो उसमें अगर स्ट्रिंग 2 आया, तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई रहा तो आप सिंपली रिटर्न कर देंगे str1 ऑफ i, और अगर नहीं रहा, लूप से बाहर आ गया, तो रिटर्न करेंगे नल। तो अब इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली सारा लॉजिक्स रन हो रहा है। अब सबमिट कर देते हैं इसको। सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। सो ये था अपना कंप्लीट लॉजिक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग्स का। अगर इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।